चैनल मैथ फन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिशत के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में हम जाने थे। अभी सोचा कि से कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आज हम लेक्चर स्टार्ट करें, बट आज सोचे कि परसेंटेज ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, परसेंटेज जो है पूरे अर्थमेटिक का ये सबसे मेन चैप्टर है। इसका यूज लगभग अर्थमेटिक के सारे चैप्टर में होते हैं। जैसे आप लाभ हानि में जाइएगा, उसमें परसेंटेज है, CISI में भी परसेंटेज है, पार्टनरशिप में, मिक्सचर एंड एलिगेशन में, टाइम डिस्टेंस में, सारे के सारे लगभग अर्थमेटिक के सारे चैप्टर में परसेंटेज चैप्टर पूछा ही जाता है। परसेंटेज का जिक्र होता ही है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, परसेंटेज होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। परसेंटेज प्रतिशत जो है, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत मतलब 100। इसका मतलब है कि प्रत्येक, हम कह सकते हैं अर्थात प्रत्येक 100 में मान, प्रत्येक 100 में मान या प्रत्येक 100 पर मान, ऐसे कह सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ। जैसे कि हम अगर लिखें, जैसे हम लिखें 8% मतलब क्या हुआ? 8% मतलब हुआ कि 8% का मतलब हुआ कि प्रत्येक 100 में जो होता है मान, वही तो प्रतिशत होता है। यानी कि 100 में मान, यानी कि 100 में कितना? 8। यानी कि भिन्न के रूप में इसको अगर लिखेंगे तो 8 बटा कितना होगा? 100 होगा। यानी कि यदि हम कह सकते हैं, यदि किसी भिन्न के हर में, भिन्न के हर में 100 हो तो वह प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत कहलाता है। यानी कि हम जाने कि प्रत्येक 100 में जो है, यानी कि प्रत्येक 100 में जो वैल्यू होता है, प्रत्येक 100 में जो वैल्यू होता है वही तो प्रतिशत कहलाता है। यानी कि जब किसी भी भिन्न के हर में यदि 100 हो तो हम उसको प्रतिशत बोलेंगे। 100 पे वो वैल्यू है। और ये जो 8 है तथा भिन्न के अंश को प्रतिशत दर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? प्रतिशत दर, परसेंटेज रेट बोला जाता है। परसेंटेज रेट। अगर किसी में हम पैसा लगाते हैं, अगर कोई, हम लोग 2 लोग हैं, 2 लोग मिलके हम लोग सपोज दैट 800 रुपए लगाते हैं, किसी चीज में 2 रुपए 800 लगाते हैं, तो हम बोले कि मेरा हिस्सा इसमें 20% है। कितना प्रतिशत है? 20% है। मेरा हिस्सा जो है इसमें 20% है। तो 20% कहने का क्या मतलब है, इसको पहले समझते हैं। 20% कहने का क्या मतलब है? तो 20% कहने का मतलब है कि 20, और ये परसेंट का मतलब है कि प्रतिशत। प्रतिशत माने पर 100। यानी कि 100 रुपए पे जो है मेरा जो हिस्सा है, 100 रुपए पे मेरा हिस्सा 20 का है। तो अब उसमें तो लगा है 800, तो हमको बताना है कि 800 के, तो इसको हम इकाई के नियम से, शुरुआत है तो इकाई के नियम से देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए एक ही का नियम क्या कहता है कि 100 रुपए में मेरा हिस्सा जो है वो 20 का है। तो हम 1 रुपए पर निकालते हैं, तो 1 रुपए में मेरा हिस्सा 20/100 का होगा। तो अब हमको कितना में निकालना है? कुल हिस्सा कितना है? 800 है, दोनों लगाए हैं। तो 800 में मेरा हिस्सा कितना बनेगा? तो 800 में मेरा हिस्सा जो है 108, यानी कि 8 गुना का 16, 160 रुपया बनेगा। यानी कि 800 में मेरा जो 20% है, मेरा हिस्सा जो है 20% है, यानी कि एक्चुअल में कितना रुपया है मेरा? 800 रुपए के
800 रुपए में मेरा जो 20% का वैल्यू है वो 160 रुपया निकल के आ रहा है। ऐसे समझ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हम प्रतिशत को भिन्न में बदलने सीखते हैं, फ्रैक्शन में बदलने सीखते हैं। ठीक है, अगर कोई कह दे 1%, तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है कितना, 1/100। इसको याद रखना है, प्रतिशत मतलब 1/100 होता है। प्रतिशत मतलब पर 100 पे। ठीक है, 1% का मतलब कितना हुआ 1, इस परसेंट को हटाएंगे तो 1/100 का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1/100। ठीक है, 2% का मतलब हुआ कितना 2, इस परसेंट को हटाएंगे तो 1/100 लगाएंगे तो इसका मतलब कितना हुआ 2/100। इसको काटेंगे तो कितना 2 एकम 2 2, 50, यानी कि 1 कितना 50। ठीक है, 3% का मतलब 3 गुणा 100, 3 गुणा 1/100 बराबर 3/100। ये हुआ, कटेगा नहीं है। 4% का मतलब कितना हुआ 4 गुने 1/100, यानी कि 4 एकम 4, 20 पंचे 100, यानी कि कुल कितना निकल के आ रहा है 1/20 निकल के आ रहा है। तो ये इसमें घबराना नहीं है, ये 1% का ही फ्रैक्शन में मान, ये प्रतिशत में दिया हुआ है, ये भिन्न में दिया हुआ है, ये दोनों एक ही है, इसमें घबराना नहीं है। इससे क्वेश्चन बनाइए या इससे, जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लिए, जैसे 500 का 20% बोले तो 500 का 20% यानी कि 500 का मतलब गुना 20% मतलब 20/100। तो निकाले 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से 100 टाइम। इसका 500 का 20% दो बना वो 100 बना। यदि हम 20% को अगर पहले 20% का अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे, 20% का मतलब कितना 20, अब परसेंट हटाएंगे तो 1/100 का गुना करेंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 1/5 है, 1/5 है। तो हम अगर 500 का 20% निकालिए, या हम दूसरे भाषा में कह दे 500 का 1/5 निकालिए, 1/5 निकालिए तो 5 से 100 टाइम्स, यहाँ भी कितना निकल के आ रहा है 100 ही आ रहा है। तो इससे घबराना नहीं, ये परसेंटेज वैल्यू है और ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, उससे घबराना नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, किसी भी चीज को यदि हमको अगर परसेंटेज हटाना है, फर्स्ट यदि प्रतिशत हटाना हो तो कितना 1/100 का गुणा, या हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं 100 का भाग करते हैं। दोनों बात एक ही है। जैसे कि हम लिख देते हैं, जैसे कि हमको मान लीजिए अगर हमको कोई कह दिया कि 20%, ठीक है, तो 20% प्रतिशत हटाना है, तो प्रतिशत हटाने के लिए दो चीज है, 1/100 का गुना कीजिए या 100 का भाग दीजिए, दोनों बात बराबर है। तो यदि हम 20% हटा दिए तो इसका मतलब कि 1/100 का गुना कर रहे हैं, तो 1/100 का गुना करेंगे तो 20 पंचे कितना हो गया 100, यानी कि 1 कितना निकल के आ रहा है 5, 1/5 निकल के आ रहा है। यदि कोई बोल रहा है कि दूसरे भाषा में कह दिया कि 1/100 का गुना नहीं 100 का भाग, दोनों बात एक ही है, सेम टू सेम है, 100 का भाग करना है, यानी कि 20% हटा है तो 100 का भाग, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ये भी तो 1/5 ही निकल के आया। तो दोनों बात एक ही है, प्रतिशत हटाने के लिए 1/100 का गुना कीजिए या 100 का भाग दीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, नोट में दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, नोट में दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, प्रतिशत लगाने के लिए, प्रतिशत लगाने के लिए, अब वहां पे 1/100 का क्या कर रहे थे भाग कर रहे थे, तो अब प्रतिशत लगाने के लिए 100% का गुणा या 100/100 का गुणा करते हैं। अब देखिए इसको समझिए, यदि हमको बोला कि 3/5 को प्रतिशत में बदलो, तो 3/5 को प्रतिशत में बदलना है, को क्वेश्चन है 3/5 को प्रतिशत
में बदलिए। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है तो 3/5 है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत बदलने के लिए, प्रतिशत लगाने के लिए हमको 100% का गुना करना पड़ेगा, यानी कि 100% का गुना कर दिए। ठीक है, या दूसरे भाषा में भी इसको बोला जाता है 100/100। अभी 100/100 कैसे करते हैं उसको भी देखते हैं। 5 से इसको कर दिए 20×5 20, यही कितना हो गया 60, ये परसेंट, ये 60%। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 3/5 में 100/100 का गुना करना है। अब यहाँ पे सब लोग बोलेंगे कि 100 से 100 कट जाएगा तो यही वैल्यू, नहीं, 100 से 100 कटेगा तो एक्चुअल में वो परसेंट में नहीं बदलेगा, वो दूसरा चीज हो जाएगा। देखिए 100/100 कहने का मतलब है कि 100, ये देखिए इसको थोड़ा सा हम ऐसे करके लिखेंगे, इस 100 को ऊपर में छोड़ दिए और इस 100 को इधर लगा दिए, तो इसका मतलब जो हुआ ये परसेंट का मतलब हुआ। ठीक है, अब इससे ये कटेगा तो इसके साथ तो ये परसेंट रहेगा ही, 20 ये कितना हो गया 60%। अब कुछ लोग, बहुत बच्चे जो है गलती कहाँ करते हैं, गलती देखिए कहाँ करते हैं, गलत देखिए कहाँ करते हैं। सब लोग बोलते हैं कि सिर्फ 100 का गुना किया जाता है, सब लोग बोलेंगे कि 100 का गुना किया जाता है। तो भाई अब बताइए 3/5 में हम अगर 100 का गुना कर दिए, 100 का हम गुना कर दिए सिर्फ, तो 20×5 20 60, तो का ये प्रतिशत में बदल गया, नहीं। तो एक प्रतिशत में बदलने के लिए हम सिर्फ प्रतिशत जो ये कहाँ से आ गया ये प्रतिशत, इसमें तो इस प्रतिशत का ही तो मतलब होता है ना बटा 100, तो ये बटा 100 लिखना जरूरी होता है। ये सिर्फ अगर प्रतिशत यहाँ पे प्रतिशत नहीं लगाएंगे तो सिर्फ ये वैल्यू देगा 60, तो 60 मतलब क्या, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुना किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब दूसरे तरीके से सवाल कैसे पूछा जाता है, दूसरे तरीके से सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, सपोज दैट 4, सपोज दैट हम लिख दिए 4 5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 4 5 का कितना प्रतिशत है। तो हमको ना एक रिस्पेक्ट वैल्यू चाहिए होता है कि हमको किसके रिस्पेक्ट में पूछा है। अब भाई 4 कितना प्रतिशत है, 4 कितना प्रतिशत है ये बोला जाए 4 कितना प्रतिशत है, तो रिस्पेक्ट नहीं पूछा गया है, तो रिस्पेक्ट यहाँ नहीं बताया किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि किससे कितना अधिक है या कुछ भी। तो हम मान के चलते हैं 1, तो हमको प्रतिशत में बदलने के लिए बोलता है तो हम 100 का गुना कर दे, यानी कि 400 हम मान के चलते हैं 400%। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ बोल दिया गया है कि कितना है, 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है। तो जो रिस्पेक्ट वैल्यू होता है वो हमेशा फ्रैक्शन के हर बन जाता है, फिर जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बन जाते हैं, यानी कि 4 5 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 4 जो है वो 5 का, यानी कि 5 जो रिस्पेक्ट वैल्यू है नीचे आएगा। अब कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुना करेंगे, तो 20×5 कितना हो जाएगा 100, यानी कि 20 चौका कितना निकल के आ रहा है 80%। हम कह सकते हैं जो 4 है वो 5 का 20% है, 20%। ठीक है, 20%। ठीक, ऐसे करके ऐसे एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, 3 4 का कितना प्रतिशत है, 3 4 का कितना प्रतिशत है, इसका आप लोग इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइप किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए नेक्स्ट टाइप कैसे पूछ सकता है, अगर कोई पूछ सकता है, ये देखिए पूछ सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 6 से कितना प्रतिशत कम है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब यहाँ पे रिस्पेक्ट में पूछा है, तुलना कर रहा है कि 5 का 6 से तुलना कर रहा है कि 5 जो है ना किस से 6 से कितना प्रतिशत कम है। अब कम बेसी की बात आ रही है, तो ठीक है 5 जो है 6 से कितना, अब एक्चुअल में यहाँ पे देखेंगे तो कितना कम है, 5 जो है 6 से कितना कम है, तो हम बोलेंगे कि 1 कम है। अब किससे कम है,
तो जिसके रिस्पेक्ट जिससे हमको तुलना करके बोला जा रहा है वो चीज नीचे बटे में आता है। यानी कि 5 का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, 6 से न किया जा रहा है कि 6 से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, कम है या ज्यादा है, तो 6 से, तो 6 जो है नीचे आएगा। अब प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत लगाने के लिए 100%, यानी कि हम अगर करेंगे तो 2 से 50, यानी कि निकल गया है कितना, 50/3%। इसको अगर पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ऐसे करें क्वेश्चन, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। अब यहां पे देखिए 5 से कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम टू सेम है। अब 4 का तुलना किससे कर रहा है, 5 से कर रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है कि 4 जो है 5 से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए अगर एक्चुअल में नंबरिक वैल्यू से पूछता तो हम सीधे कह देते कि 1 कम है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर दिया कि प्रतिशत में हमको बताना है कि प्रतिशत में कितना कम है। यानी कि एक्चुअल में देखेंगे अगर नंबरिक वैल्यू से तो ये कितना कम है, 4 जो है 5 से 1 कम है। सोल्यूशन में करेंगे तो 4 जो है 5 से 1 कम है। अब किससे तुलना, कंपैरिजन किससे कर रहा है, 5 से। किसका कंपैरिजन, 4 का। किससे कर रहा है, 5 से। तो जिससे किया जाए वो चीज नीचे आता है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 5 से हम 20, यानी कि कितना प्रतिशत कम है, तो कह देंगे कि 20% कम है। कितना कहेंगे, 20% कम है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। 10 11 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन है ऐसे पूछ सकता है, वहां पे कम के लिए पूछा था, बार बार अधिक के लिए पूछ सकता है। अधिक के लिए कैसे पूछ सकता है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन हम दे दिए 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। ठीक है, अधिक है। अब देखिए यहां पे अधिक पूछा है, अब किसका कंपैरिजन किससे किया है वो चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे गलत क्वेश्चन हो जाता है। रिस्पेक्ट अगर हम अच्छे से चूज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर मेरा गलत आ जाएगा। देखिए 5 का पूछा है, किससे कंपैरिजन कर रहा है, 4 से, कि किससे कितना कम है, सॉरी कितना अधिक है। 5 जो है 4 से कंपैरिजन कर रहा है, तो एक्चुअल में देखिए तो एक्चुअल नंबरिक वैल्यू पूछे तो कितना अधिक है, तो 5 से 4 एक ही तो अधिक है, एक अधिक है। अब किसका, 5 का 4 से जिससे कंपैरिजन किया जाए वो चीज बटे में आता है, तब 4 से। यानी कि अगर 100% में हमको मान काम पूछा प्रतिशत में, तो 100 का प्रतिशत लगा देंगे, 100%, यानी कि 25 चौका 100, यानी कि कितना परसेंट अधिक है, 25% का है, अधिक है, 25% अधिक है। अगर क्वेश्चन रहेगा ऐसे 15 10 से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। ठीक है, तो अब पूछा है किससे, तो 15 का कंपैरिजन किससे कर रहा है, 10 से, कि 15 जो है 10 से कितना अधिक है। यानी कि एक्चुअल में देखिए तो कितना अधिक है, 10 से 15 5 अधिक है। अब किससे पूछा है हमको, कंपैरिजन किससे कर रहा है, 10 से कर रहा है। ठीक है, तो अब प्रतिशत में मेरा मान पूछा है, तो प्रतिशत लगाने के लिए 100% का गुना करते हैं, तो 10 दहा में 100 लिख दिए, कट 10 पंजे कितना हो गया, 50% क्या है, अधिक है। ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइएगा। 15 20 10 से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। इसको बनाइएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एग्जाम में अक्सर कोई बच्चा का नंबर आता है तो वह पूछता है कि मेरा कितना परसेंट हुआ। अगर कोई बोला कि मेरा ना 350 नंबर आया है, 350 नंबर आया है, तो उससे पूछेंगे, रिस्पेक्ट वैल्यू तो हमको चाहिए ना,
उसे पूछेंगे कि कितना में 350 आया है, तो बोलता है कि मेरा इतना नंबर का एग्जाम हुआ था, तो बोलेगा सपोज दैट 500 नंबर का एग्जाम हुआ था, तो 500 पे उसका जो नंबर है वो 500 में कितना आया है, 350 आया है, तो हमको इसको प्रतिशत यानी कि पर 100 बदलना है, यानी कि 100 में कितना आया होगा। तो 500 में 350 है, तो 100 में कितना आया होगा उसका, 2 जीरो से 2, 5 सत्ते 35 जीरो, यानी कि कितना परसेंट आया होगा, 70% आया होगा। यही कोई दे दे हमको कि हम मेरा ना 80% आया है, वो परसेंट में बता दे, तो बताओ कि मेरा नंबर कितना आया। वो बोला कि मेरा 80% आया है, तो वो पूछ रहा है हमसे कि मेरा नंबर कितना आया, यानी कि 80% कहने का मतलब है कि 80 जो है इसका 80 जो है वो 100 में आया है, 80 जो है वो किसके में आया है, 100 में आया है। तो हमको बताना है कि अब उसका 500 में कितना आया है। 80% तो बोल दिया, लेकिन 80% एक्चुअल वैल्यू जो 100 नंबर में 80 आया है, तो हमको कितना में निकालना है उसको, उसका जो है नंबर 500 में निकालना है। तो 500 में निकालेंगे तो 5 8 5 कितना, 400 नंबर में उसका जो है 80% आया है। 500 में कितना नंबर उसका आया है, 400 परसेंट में इसको बोले तो 80% आया है। ऐसे परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही आप लोग बनाइए, किसी बच्चे का स्कोर कार्ड में 70% अंक लिखा है तथा उसका कुल अंक 700 है, तो वह बच्चा कितना अंक प्राप्त किया है। अब देखिए ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन स्कोर कार्ड में उसका 70% अंक दिया हुआ है और टोटल एग्जाम जो है उसका 700 नंबर का हुआ है, तो इसको ऐसे ही बनाएंगे। 70% है तो 70% 100/100, 70/100 लिखेंगे, यानी कि 100 नंबर में उसका 70 आया है, तो हमको 700 में बताना है। तो ये क्वेश्चन को कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो अधिक और कम वाले प्रश्न है, अधिक तथा कम वाले प्रश्न जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक, इसके लिए फॉर्मूला एक होता है, के लिए सूत्र जो है, अगर क्वेश्चन ऐसे रहेगा, क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन रहेगा ए बी से X% अधिक है, तो B जो है A से देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, A से 100 गुणे X बटा 100 माइनस X % कम होगा। जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पे क्वेश्चन ले लिए कि A B से 20% अधिक है, तो बताना है कि B जो है A से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा यहाँ पे 100 गुणे 20 बटा 100 प्लस कितना x का वैल्यू उसको x मानेंगे 20% लगा देंगे
100 गुने 100, 100 गुने 20 करेंगे तो 2000 बटा 100, 120, 120, 0, 12। मान लीजिए इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 2 छक्का 12, 2 दहा में 0, 2 से 2 दिया 2, 50, यानी कि 16.2/3% जो है का है कम है। जो बी है वो ए से कितना कम है 16.2/3% जो है कम है। कम के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे और देखिए अधिक के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यही क्वेश्चन जब अधिक के बारे में पूछे, जैसे क्वेश्चन रहे कि ए बी से 20% कम, यहाँ पे ए जो है 20% कम है, तो दूसरे भाषा में क्वेश्चन पूछ दे ए बी से 20% कम है। यहाँ पे तो कम लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन उल्टा पूछेगा, ए बी से 20% अधिक है, तो यहाँ पे पूछेगा कि बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितना प्रतिशत क्या होगा अधिक होगा। ठीक है, बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो इसके लिए ये फॉर्मूला ये तो सूत्र जो है यूज करेंगे ये वाला 100 गुणे यक्स बटा 100 माइनस यक्स। वहां पे कम वाला में प्लस था, वो अधिक वाला में जो है माइनस होगा प्रतिशत। देखिए 100 गुणे यक्स, यक्स जो यक्स का वैल्यू 20 दिया हुआ है बटा 100 माइनस 20%, यानी कि 100 गुने 2000 बटा 80 प्रतिशत लगा देंगे, जो 8 से 25 8 200, यानी कि 25% जो है क्या है बी जो है ए से अधिक है। कब अधिक होगा, जब ए जो है बी से 20% अधिक होगा, तो उस कंडीशन में ए जो है कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा 25% जो है बी से अधिक हो जाएगा। आगे का क्लास जो है हम लोग आगे के जो क्वेश्चन सॉल्विंग का काम है वो अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। डाउट जो होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आएगा क्लास नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।